लड़की से किसी ने कहा कि यह शख्स तुम्हें क्या खुशियां देगा, ये तो हर लड़की की तरफ देखकर हंसता है, मुस्कुराता है। लड़की ने जवाब पता क्या दिया? उसने कहा कि हर किसी की तरफ देखकर हंसता है तो क्या हुआ, रोता तो हमेशा मेरे सामने ही है ना। लोग ना किसी के साथ ज्यादती करके किसी इंसान को बेसुकूनी देकर ये समझते हैं कि वो हक पर थे, उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। लेकिन याद रखें कि जब वक्त का पहिया उल्टा घूमता है ना, तो एक दिन आप भी उस पहिए की लपेट में आओगे और वक्त के पास जो जवाब है ना, वो बड़ा कड़ा जवाब है। ये दुनिया मकाफात अमल है, यहां जैसा करोगे ना, अगर आज आप किसी इंसान को बेसुकून कर रहे हो ना, तो आप ये मत समझो कि कल आप सुकून से बैठोगे। जैसा करोगे वैसा बरोगे। मर्द की गैरत का अंदाजा उसकी दौलत से, उसके चाल चलन से, उसकी शोहरत से, उसकी पर्सनालिटी देखकर, या वो क्या करता है क्या नहीं करता ये देखकर नहीं लगाया जा सकता, बल्कि मर्द की गैरत का अंदाजा उसके साथ चलती हुई औरत का कैरेक्टर देखकर लगाया जा सकता है। घड़ी वक्त बताती है और वक्त लोगों की औकात बताता है। प्यार और टाइम पास में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जिस इंसान को आपसे प्यार होता है ना, वो चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेता है। और जो टाइम पास करने वाला होता है ना, उसके पास चाहे जितना भी वक्त क्यों ना हो, जब उसे वो वक्त पास करना होता है ना, तभी वो आपको याद करता है। जो मर्द एक मुखलिस औरत छोड़कर ना 10 जगह गंद में मुंह मारता है ना, आखिर में उसको वही औरत मिलती है जो उसके जैसी होती है। मर्द की ना ये 4 आदतें औरत को बहुत अच्छी लगती हैं। नंबर 1, इज्जत। औरत को ना इज्जत देने वाला मर्द बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि औरत को जो दुनिया में सबसे प्यारी चीज होती है ना, वो उसको अपनी इज्जत होती है। और जो मर्द औरत को इज्जत देता है ना, रिस्पेक्ट देता है ना, औरत उस पर अपनी जान वार देती है। और नंबर 2, बीवी को ना अपने उसके माथे पर जरूर बोसा दो, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको एक रिस्पेक्ट फील होती है। और नंबर 3, दिन में 1 दफा का खाना ना जरूर अपनी बीवी के साथ बैठ कर खाओ, उसको अच्छा लगता है। और नंबर 4, जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बनाए ना, तो उसकी जरूर तारीफ कर दिया करो, और हो सके तो अपने हाथ से एक नवाला उसके मुंह में डाला करो, बीवी को बहुत अच्छा लगता है। जो लोग खानदानी होते हैं और नस्ली होते हैं ना, बुरे वक्त में दिया हुआ पानी का गिलास भी वो सारी जिंदगी याद रखते हैं। और घटिया नस्ल के जो लोग होते हैं ना, अगर आप उनको अपना लहू भी दे दोगे ना, खून भी दे दोगे ना, तो वो भूल जाएंगे, आपकी कदर नहीं करेंगे। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीजों में ना करना, क्योंकि खुदा की कसम उस बेटी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ अरसे बाद वो बेचारी खुद ही मर जाती है। जो औरत ये चाहती है ना कि उसका खामिद फरिश्ते जैसा हो, तो उसको चाहिए कि पहले अपने घर को जन्नत बनाए, क्योंकि फरिश्ते जहन्नम में नहीं जाते। और जो मर्द ये चाहता है ना कि उसकी बीवी हुरून जैसी हो, तो पहले खुद को नेक बनाए, क्योंकि बदकार को हूरें नहीं मिलती। अगर आप किसी इंसान को दुख देकर, तकलीफ देकर फिर आराम से सो सकते हो ना, तो अपने जमीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो मर चुका है। अगर कभी भी आपकी आंख से आंसू निकल आए तो खुद ही पहुंच लेना, क्योंकि अगर लोग पहुंचने आएंगे तो वो सौदा करेंगे। अगर आपकी बीवी आपके होते हुए बाहर को बॉयफ्रेंड रखे, तो वो बीवी नहीं बल्कि एक तवाइफ लगेगी। और अगर आप अपनी बीवी के होते हुए बाहर कोई गर्लफ्रेंड रखते हैं ना, तो फिर आप खामिद नहीं बल्कि एक कंजर और किसी घटिया नस्ल के इंसान लगते हैं। इसलिए कुत्तों की तरह बाहर मुंह मारना छोड़ दें और एक अच्छा और मिसाली खामिद बनकर दिखाएं। औरत की इज्जत मुट्ठी में बंद खुश्क रेत की तरह होती है। जब तक उसमें शर्म और हया की नमी रहेगी, औरत महफूज रहेगी। और जिस दिन शर्म और हया की नमी खत्म हो जाती है, वो खुश्क रेत की तरह हाथों से बह जाती है। माँ अपनी बेटी को यह कहकर जल्दी उठा देती है कि जल्दी उठ जा, नहीं तो देर तक उठने की आदत पड़ जाएगी और ससुराल में जाकर मुश्किल होगी। और बाप ये कहकर बेटी को सोने देता है कि इसको सोने दे अपनी मर्जी से, ससुराल में जाकर तो जल्दी उठना ही है। अगर कोई इंसान तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता है ना, तो इसको बेवकूफ मत समझो, क्योंकि एक दिन तुम किसी से हद से ज्यादा प्यार करोगे, टूट कर चाहोगे, और दुनिया तुम्हें बेवकूफ समझेगी, पागल समझेगी।
हर मियाँ बीवी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब बहुत से लोग उनका रिश्ता कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग उन लोगों की बातों में आ जाते हैं बड़े बदकिस्मत होते हैं, और जो मियाँ बीवी उन लोगों की बातों में नहीं आते वो बहुत ही खुशकिस्मत। तो अगर किसी शख्स से तुम्हें सच्ची मोहब्बत हो जाती है ना, और तुम कहते हो जी कि मुझे इस इंसान से, इस शख्स से मुझे सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, तो उस शख्स की ना आखिरत के बारे में सोचा करो। तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारे प्यार की सबसे बड़ी दलील ये है, सबसे बड़ा सबूत ये है। आप किसी इंसान के साथ रिश्ता रख कर खुश नहीं है ना, तो उस इंसान को साफ साफ बता दें, क्योंकि किसी के दिल के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। जो शख्स जितना खामोश रहता है ना, उसकी इज्जत उतनी ज्यादा होती है। तो देखो, अगर कोई घटिया नस्ल का इंसान आपके बारे में बातें कर रहा है ना आपकी पीठ के पीछे, तो सबसे बेहतर जवाब यह है कि आप इग्नोर कर दो, क्योंकि वक्त के पास आपसे ज्यादा बेहतर जवाब है।